आइए साथियों, आगे देखते हैं अनुच्छेद याद करने की ट्रिक, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेके, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भाग 5 है और राज्यपाल भाग 6। इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से और कुछ लॉजिक सीखेंगे जो कि ट्रिक से अलग होगा, जो कि आसानी से हम इसका याद कर लेंगे तो इसका आप आसानी से याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है भाग 5 में क्या है। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक क्या है, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति, जो कि इसके क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। क्या है, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान या कार्य शक्ति दिया हुआ है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी को कहते हैं इसकी कार्य शक्ति। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन। तो पहले हम 3 लोग को याद करते हैं, यहाँ से सीखिएगा। देखिए, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भाग 5 में दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 52 में, ठीक है, 52, ठीक है। तो राष्ट्रपति 52 में दिया हुआ है इसका पद 52 में। ये तो याद रहता है बच्चों को। जब आदमी जब राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो उसके बाद क्या देखेगा, अपनी कार्य शक्ति मेरी क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 के बाद तुरंत 53 आपके याद रहना ही चाहिए। आसान है, याद कर सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 54, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 54। इसमें है निर्वाचन, यहाँ आ रहा है चन, चन से 54, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि निर्वाचन आ रहा है तो चन से 54, अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है राज्यपाल, भाग 6 में दिया है अनुच्छेद 1, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है राज्यपाल का पद। क्या है, राज्यपाल का पद। और अनुच्छेद 154 में दिया हुआ है राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, मतलब कि राज्यपाल की कार्यशक्ति का दिया हुआ है। और 155 में दिया है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन को ही नियुक्ति कहते हैं। देखिए साथियों, तो कैसे हम इसको याद करें, ये हमारा याद हो जाएगा। 3 को तो सिंपल है, निर्वाचन चन से 54 में आएगा। अब 52 53 तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, याद करिएगा, थोड़ा सा सिंपल है। इसमें 52 में हम क्या जोड़ेंगे, 153 हो जाए, मतलब 52 के साथ 1 जोड़ दिया पीछे तो हो जाएगा 1, और 1 आगे जोड़ दिए, मतलब 101 जोड़े हैं तो आया है, ठीक है। 101 जोड़े हैं तो 153 में राज्यपाल, ठीक। इसमें 53 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 1 आगे लगा दीजिए 154 में कार्यपालिका का प्रधान या कार्य शक्ति। निर्वाचन इसमें 54 में दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, तो राज्यपाल का निर्वाचन 155 में। मतलब है कि तीनों में हम 101 जोड़े हैं तो ये आपका आ गया है, ठीक है। क्या जोड़े हैं, 101 जोड़े हैं तो आ गया है। सिंपल है साथियों, कोई दिक्कत, याद हो जाएगा, सिंपल है। तो हो गया आपका 101 जोड़ने पर ये आ रहा है। अब है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का क्या दिया है, कार्यकाल दिया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है भैया। क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। तो आदमी 56 इंच का सीना कब फुला के चलता है, जब जानता है कि मेरा कार्यकाल 5 साल है, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है अब, तो इसका 56 इंच का सीना हो जाता है, ठीक है। तो कार्यकाल 56 में दिया हुआ है। इसमें 56, इसमें 156 में कार्यकाल दिया हुआ है। यहाँ तो 101 नहीं जोड़ रहा है, इसका मतलब कार्यकाल दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कार्यकाल दोनों का क्या होता है, सेम, मतलब 5 साल होता है। इसका मतलब 56, 6 इधर भी आएगा तो 6 इधर आएगा, इसका मतलब खाली 100 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब कि 56 ये 156, ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए साथियों, याद करने के लिए कुछ नहीं है। 52 में क्या जोड़े, 1 जोड़े हैं तो 153, यहाँ पर जोड़े हैं 1 जोड़े हैं तो 54, तो 154, यहाँ पर 54 लिखा है तो 1 जोड़ेंगे तो 155, 155। हमको 100 नहीं याद करना है, 1 याद करिए कि आगे 1 जोड़ेंगे, 1 पीछे जोड़ेंगे, 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 यहाँ पर जोड़ देंगे,
ठीक है। यहाँ पर कार्यकाल दोनों का सेम होता है, तो 56 में इसमें भी दिया है कार्यकाल, तो 156 में यहाँ पर दिया है, क्योंकि इसी से हम याद करेंगे कार्यकाल सेम होता है। ठीक है। आगे है साथियों, राष्ट्रपति के लिए अहर्ता, अहर्ता मतलब 58 में दिया है अहर्ता। अहर्ता को ही बोलते हैं योग्यता, क्या होगी, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, उसी को बोलते हैं अहर्ता। दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो अहर्ता से 58 याद कर सकते हैं। ठीक है। 60 में राष्ट्रपति के 60 दिया है अनुच्छेद नंबर 60, तो शपथ से 60 हम याद कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शपथ से 60। ठीक है। अब इन दोनों में हम तो यहाँ तक जोड़े हैं 101, 101, 101, इसमें 100। अब यहाँ पर घटाना है साथियों, क्या है, 58 में से 1 घटा दीजिए 57, तो 157। 60 में से 1 घटा दीजिए, 60 में से 1 घटाएंगे 59, तो 159। ठीक है। इसका मतलब है इसमें से हम 1-1 घटा देते हैं पीछे से और 1-1 आगे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इसका राज्यपाल का योग्यता और शपथ 159 में। ठीक है, याद रहेगा। कुछ नहीं करना है साथियों, क्या करना है, इसमें पीछे 1 जोड़ना है, आगे 1 जोड़ना है, पीछे 1 जोड़ना है, आगे 1 जोड़ना है, पीछे जोड़ना है, आगे जोड़ना है। अब कार्यकाल दोनों का सेम होता है, मान लेंगे कि सेम होता है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, खाली आगे ही 100 जोड़ देना है, तो 156 हो जाएगा। अहर्ता योग्यता में अब नीचे वाला 2 गो दिया है, तो इसमें 1 गो घटा देना है, तो 57 में योग्यता, 59 में शपथ। ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं, अगला है, आगे है साथियों अनुच्छेद 61। क्या है, अनुच्छेद 61 महाभियोग। क्या है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो महाभियोग मतलब क्यों लगाया जाता है, क्यों इनको हटाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ साथियों 61 मतलब 61-62 सुने होंगे, तो उसी है महाभियोग इन पर लगाया जा रहा है, ये गलती काम करते हुए पकड़े गए होंगे। तो आगे है अनुच्छेद 72 क्षमादान का अधिकार। क्षमादान मैंने 72 मैंने बहुत बड़ा काम किया होगा, गलती कोई काम किया होगा, बहुत बड़ा, बड़ा से 72। ठीक है, बड़ा काम किया होगा, इसलिए वो जुर्म किया होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, क्षमादान कर सकते हैं। तो बड़ा से 72 बहुत बड़ा। ठीक है, कोई कांड हो जाता है तो उसको क्षमादान करने की शक्ति कौन किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 123 अध्यादेश। क्या है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 143। ठीक है, 143 आई लव यू। क्या है, क्या है, आई लव यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सलाह ले सकते हैं। तो किसको बोलते हैं आई लव यू, ये सुप्रीम कोर्ट का इनसा बहुत बड़ा रिलेशन रहता है और दोनों आपस में आई लव यू बोल बोल के क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। ठीक है, पति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, आई लव यू बोलेगा, ऐसी सलाह दो हमको, सलाह ले लेगा। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन पति पत्नी जैसा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसी में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर था 61 में महाभियोग। ठीक है, अब 72 में क्षमादान का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है कि 72 में क्षमादान का अधिकार, तो यहाँ पर है 161 में क्षमादान का अधिकार। क्या है, 161 में क्षमादान का अधिकार। इसके बाद है यहाँ अध्यादेश 123 में था, तो यहाँ पर क्या है 213 में है। क्या है, 213 में है, खाली अंक इधर उधर किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 123 को 213 कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक इतना ही अच्छा है, ज़्यादा ट्रिक लगाएंगे क्वेश्चन फंस जाएगा पेपर में। ठीक है, बस ध्यान से, खाली ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाकर इसको उसी पर सेट कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ट्रिक वाला तो कन्फ्यूजन पक्का होगा, आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है साथियों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।